क्या बारूदी क्रोध बरपा है यूक्रेन पर? कहीं इमारतें ध्वस्त हुई हैं। कहीं मिसाइलों ने कहर बरपाया है, कहीं धमाकों से गूंजा है इलाका, कहीं दरवाजे खिड़कियां चकनाचूर हुई हैं, कहीं गोलियां बरसी हैं। जिस तरह के ओवरवेलमिंग एयर पार, मिसाइल पार और ग्राउंड पार का प्रदर्शन रूस इस समय कर रहा है, उसने हर तरफ से लगभग ये प्रयास किया है, ये अटैक किया है और इसके चलते बहुत ज्यादा खतरा कीव के ऊपर है। जिस तरह से उनके मिसाइल डिफेंस शील्ड ने आज एक रूस की मिसाइल को रोका, लेकिन कितनी और मिसाइल सक्षम है यहां पर आने में? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति चाहेंगे कि ये सिविलियन डैमेज, सिविलियन पॉपुलेशन को भी इतना नुकसान होता रहे? और ठीक आप मेरे पीछे देखिए, एक तरफ एक बार फिर ये बमबारी यहां पर मारियोपोल में जहां हम हैं, यहां पर ये बमबारी एक बार फिर शुरू हो गई है और यही रूस की रणनीति है कि हर तरफ से उलझा कर रखा जाए यूक्रेन की सेना को। रूस के गुस्से ने यूक्रेन को बर्बादी के अहाते में लाकर छोड़ दिया है। बेबस है यूक्रेन, बदहवास है यूक्रेन, बेचारा हो गया है यूक्रेन। आज मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा कि यूक्रेन नेटो में होगा या नहीं। मैंने सीधा पूछा, हर कोई डरा हुआ है, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं, हम किसी चीज से डरे हुए नहीं हैं। हमें अपने राष्ट्र की रक्षा का डर नहीं, हमें रूस से बात करने का भी डर नहीं। हमें अपने देश की रक्षा के लिए अकेले छोड़ दिया गया है। हमारे लिए लड़ने को कौन तैयार है? मुझे कोई दिखाई नहीं देता। नेटो में यूक्रेन के शामिल होने की गारंटी कौन देगा? रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले की यह दूसरी किश्त थी। रूसी सैनिक तेजी से यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहे थे। वैसे ही बम बरसाते, वैसे ही गोलियां दागते, वैसे ही टैंकों से अपनी ताकत दिखाते। राजधानी कीव में कहर बनकर टूटे रूसी सैनिक। तस्वीरें देखिए, बर्बादी का मंजर कीव का है। यहाँ घरों की बालकनी उड़ गई हैं। आसमान में आतिशबाजी जैसी दिखने वाली ये तस्वीरें दरअसल दहशत की गवाही देती हैं, क्योंकि मौत की आतिशबाजी हुई है। रूस ने बारूद बरसाए हैं। कीव से पहले ऐसी बर्बादी बरसी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। पहले मैप पर देखिए कहां-कहां रूसी सैनिकों ने यूक्रेन को तबाही के निशान दिए हैं। कीव, लीव, बोरिस्पिल एयरपोर्ट, सनफिका, खार्किव, डेंट्रो, क्रेमोटोस, शास्किया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मारियोपोल, क्रीमिया, ओडेसा और इवानो फ्रैंकोव्स्क में बम बरसे हैं। मारियोपोल की तरह ही अलग अलग शहरों में रूस ने बम बरसाए हैं। चेरकासी की ये तस्वीरें बताती हैं कि फिलहाल यूक्रेन में घर से बाहर निकलना मौत से मुकाबला करने जैसा है। पता नहीं कब कौन सी मिसाइल आपके पास आकर गिरे, जैसे इस साइकिल सवार के पास ये मिसाइल आकर गिरी। ये तस्वीरें दहशत में डालती हैं, मगर यूक्रेन के अलग अलग शहरों में ऐसी तस्वीरें फिलहाल आम हैं। ये ओडेसा की तस्वीरें हैं। धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। इतना जोरदार धमाका था कि आसपास के सामानों के परखच्चे उड़ गए। ओडेसा में सड़कों पर रूस के टैंकर टहलते हुए दिखते हैं। ओडेसा के ही ब्लैक सी साउथ में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 13 सैनिकों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन सरेंडर न करने की सूरत में रूसी सैनिकों ने 13 यूक्रेन सैनिकों को गोलियों से भून दिया। यही हाल खार्किव का है। तस्वीरें देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिकों का बंकर धधक रहा है। खार्किव में यूक्रेनी सैनिकों के मौत की भी खबर है। चुहुईव एयरपोर्ट पर कल मिसाइल से धमाके की तस्वीरें सामने आई थी और आज देखिए यहाँ कितना भयानक धमाका हुआ है। ये सैटेलाइट तस्वीरें उस धमाके की गवाही देती हैं। रूसी सैनिकों ने चेरनोबिल पर पहले ही कब्जा कर लिया है। चेरनोबिल में भी रह रहकर धमाके सुनाई दिए। Nobody will force us Ukrainians to give away our freedom, our independence, our sovereignty. But it looks like the Russian leadership is trying to do it. यूक्रेन को भरोसा था कि नाटो सैनिक उनकी मदद को आएंगे, मगर उनकी उम्मीदों पर ऐसी बमबारी हुई कि कुछ सूझ नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देने वाला साबित हुआ। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine,
but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. अब यूक्रेन अकेला ही रूस की भारी भरकम सेना का सामना कर रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कीव से मारिया पासारेंको के साथ गौरव सावंत और राजेश पवार, मारिउपोल, यूक्रेन आज तक।